दौर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमजान था। वो दिन रात खेतों में काम करता, जमीन खोदता, बीज बोता, पानी लगाता और अपनी मेहनत से घर का गुजारा चलाता था। इसके पास ज्यादा जानवर नहीं थे, बस एक पुराना सा गधा था जिसे वो बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। शुरू के दिनों में रमजान ने गधे को बहुत प्यार से रखा, वक्त पर चारा देता, पानी पिलाता और उसे धूप से बचाने के लिए छप्पर के नीचे बांधता। गधा भी शुरू में खुश था, लेकिन जैसे ही रमजान ने इससे काम लेना शुरू किया, इसकी असल फितरत सामने आने लगी। गधा काम करने से घबराता, वजन देखते ही उसकी टांगें कांपने लगती, और जैसे ही खेत की तरफ ले जाया जाता, वो ढीठ बनकर बैठ जाता। रमजान जितना भी डंडा हिलाता, वो 2 कदम आगे बढ़कर फिर रुक जाता। एक दिन रमजान ने कहा, ए मेरे गधे, मैं दिन रात पसीना बहा रहा हूं और तो थोड़ी सी मेहनत से भी घबरा रहा है। अगर तूने मेरी मदद ना की तो एक दिन हम दोनों भूखे मर जाएंगे। गधे ने कान हिलाए और दिल ही दिल में सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं, खाने को तो चारा वैसे ही मिल जाता है। बेहतर यही है कि काम से जान छड़ाई जाए। अब गधे ने नई नई चालाकियां शुरू कर दी। कभी वो लंगड़ा कर चलता, कभी भूख का बहाना बनाता और कभी बीच रास्ते में लेटकर सोने लगता। रमजान पहले तो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। एक रोज रमजान को गांव के मेले में अनाज बेचने जाना था। उसने गधे पर बोरी रखी और कहा, आज हिम्मत करके ये बोझ बाजार तक ले चल, वहां से जो कमाई होगी इससे तेरे लिए भी अच्छा चारा खरीदूंगा। गधा दिल ही दिल में सोच रहा था, बाजार का रास्ता लंबा है, अगर मैं बीच में बैठ जाऊं तो रमजान मजबूर हो जाएगा कि बोझ खुद उठूं, और तब मुझे आराम ही आराम मिलेगा। ऐसा ही हुआ। चंद मील के बाद गधा जमीन पर बैठ गया और हिलने का नाम ना लिया। रमजान ने बहुत खींचा, पीछे से धक्का दिया, लेकिन गधा ढीठ बनकर बैठा रहा। आखिरकार रमजान ने बोरी खुद अपने कंधे पर रखी और गधे को साथ खींचता हुआ बाजार ले गया। बाजार पहुंचकर रमजान ने अनाज बेचा और वापसी पर गधे को डांट कर कहा, सुनो गधे, अगर तूने अपनी ये काम चोरी न छोड़ी तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे चारा भी नसीब नहीं होगा। लेकिन गधा अपनी ही दुनिया में मस्त था। से लगता था कि किसान हमेशा बर्दाश्त करेगा। चंद दिन बाद गांव के एक ताजिर ने रमजान से कहा, भाई रमजान, मुझे अपने सामान को करीबी कस्बे तक पहुंचाना है। अगर तुम्हारा गधा बोझ उठा ले तो मैं अच्छी मजदूरी दूंगा। रमजान ने सोचा शायद ये गधा अब सुधर जाए। उसने हामी भर ली। जब सामान लादा गया तो गधा फिर वही हरकत करने लगा। बीच रास्ते में रुक गया और हरकत ना की। ताजिर गुस्से से बोला, ये कैसा निखट्टू जानवर है, अगर ये बोझ नहीं उठा सकता तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। रमजान को शर्मिंदगी हुई। उसने सामान वापस उतारा और गधे को खाली ले आया। गांव के बच्चे भी अब गधे का मजाक उड़ाने लगे थे। वो आवाजें किस कर कहते, ये है कामचोर गधा, ये है निखट्टू गधा। गधा सब सुनता मगर अपनी आदत ना बदलता। फिर एक दिन कहत पड़ गया, चारा मलीना मुश्किल हो गया। रमजान के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो घर के लिए बचाता। गधे के लिए वो सिर्फ इतना ही चारा रखता जितना वाकई मेहनती जानवर के लिए होता। लेकिन चूंकि गधा काम नहीं करता था, रमजान ने सोचा, ये मेरा बोझ बांटने के बजाय बोझ बढ़ा रहा है। बेहतर है कि मैं इसे आजाद छोड़ दूं। इसी दिन रमजान ने गधे को खोलकर जंगल की तरफ हुंका दिया। गधा खुश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अब तो मैं बिल्कुल आजाद हूं, ना बोझ उठाना, ना मेहनत करनी, सिर्फ घूमना और घास खानी है। यही तो असल जिंदगी है। शुरू के दिनों में गधे ने बहुत मजे किए। जंगल में घास खाता, नदी के किनारे पानी पीता और ठंडी छांव में सो जाता।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंगल की जिंदगी मुश्किल होने लगी। बारिश के दिनों में घास कम हो गई, सर्दियों में पानी जम गया और जंगली जानवर उसे डराने लगे। अब उसे याद आने लगा कि रमजान उसे वक्त पर चारा देता, बारिश और धूप से बचाता और कभी मारने के बजाय प्यार ही करता था। गधे को अब अपनी काम चोरी पर पछतावा हुआ। वो सोचने लगा, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो आज इस हाल को न पहुंचता। आराम की ख्वाहिश ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक दिन भूखा प्यासा गधा दोबारा गांव की तरफ आया। उसने रमजान के खेत में झांका और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ गया। आंखों में आंसू लिए गोया कह रहा था, ए मेरे मालिक, मैंने काहली और सस्ती से अपनी जिंदगी खराब कर ली। मुझे एक मौका और दे दे, मैं अब काम चोरी नहीं करूंगा। रमजान का दिल नर्म पड़ गया। उसने गधे के सर पर हाथ फेरा और कहा, याद रख, मेहनत ही असल जिंदगी है। अगर आज से तो ईमानदारी से मेरा साथ देगा तो मैं भी तुझे कभी तकलीफ ना दूंगा। इस दिन के बाद गधा वाकई बदल गया। वो बोझ उठाता, खेतों में चलता और रमजान के लिए मददगार बन गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि ये वही कामचोर गधा है जो कभी चलने का नाम नहीं लेता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कामचोरी वक्ती आराम देती है मगर अंजाम में जिल्लत और भूख लाती है। जो मेहनत से जी चौराता है वो दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारता है। असल इज्जत और सुकून सिर्फ मेहनत और ईमानदारी में है।